तो कोई सवाल करना चाहे तो उसको सवाल की जाए। ये शेर लेके भेजा है नबी वली साहब, उड़े उड़े वगैरह। तो इस तरह के जो अशार होते हैं, ज़ाहिर है कि हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी सूफिया की किताबों के अंदर आने वाले कलाम को देखना होता है। शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है, शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ हुज्जत नहीं। सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, इजमाए उम्मत है। जो हमारे अकायद व नज़रियात कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत से साबित है, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी बात किसी सूफी की किताब के अंदर आती है, किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब किताब के अंदर आती है, तो हम उस किताब के अंदर आने वाली बात को कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत, जो अहले सुन्नत के इजमाई इत्तिफाकी अकायद उनके मुताबिक परखेंगे, उस तकड़ी और तराजू पे तोलेंगे। अगर बात उससे मेल खाती होगी तो रखेंगे, वरना हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये कह के कि ये उनकी तरफ गलत मंसूब है, ये उनका अकीदा और नजरिया नहीं है। क्योंकि कोई भी सुन्नी सही अकीदा सूफी हो, बुजुर्ग हो, वो इस तरह की बात नहीं करते जो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के खिलाफ है। जी 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 नहीं, ये तसव्वुर लोगों के अंदर जो पाया जाता है वो तसव्वुर सही नहीं है। बच्चे का पेशाब पलीद ही होता है, वो कपड़ों को लगेगा तो कपड़े नापाक होंगे, उनको धोना पड़ेगा। ठीक है, और को दोस्त एक 5-7 मिनट तक बाद को सवाल करना तो कर लें। जी जी भाई। जब हजूर गौसे पाक के बारे में आपने इरशाद फरमाया तो हजूर गौसे पाक रफ़ादैन से नमाज पढ़ते थे, तो हम लोग रफ़ादैन के बगैर नमाज पढ़ते, इसकी वजह कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? बुनियाद तालिबीन। हाँ देखिए, ये मसला समझ लें। हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझिए जरा भाई, तो इनको बैठे रहने दें, पहले सवाल का जवाब ले, फिर इनकी बारी आ जाएगी ना, सुन लें, पहले तसल्ली से बैठे, इजी होके। अब जो सवाल आपने किया इसका तसल्ली से आपने पूरा मुकम्मल जवाब सुनना है। ये आखिर का सवाल था, पहले आपने कर दिया। चलिए बहरहाल भी देखिए, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत व जमात के जो इजमाई अकायद व नजरियात हैं, जो उनसे मुनहरिफ है, वो गुमराह है, बिदआती है। अब अहले सुन्नत व जमात के अंदर जब आगे फिक़ही फतावाजात और इख्तलाफात का मरहला आता है, जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मबैन इख्तलाफात थे मसाइल के अंदर, ताबईन के मबैन इख्तलाफात थे, ऐसे ही अहले सुन्नत व जमात के जो 4 इमाम हैं, कितने? 4। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये चारों अहले सुन्नत के इमाम हैं। अलबत्ता ये है चूँकि चारों मुजतहिद हैं, तो इन चारों मुजतहिदीन के दरमियान फ़िक़ही मसाइल के अंदर इख्तलाफात हैं। अब अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा हो चुका है। भाई इको कम कर दें, साउंड वाले भाई इको कम करें, तवज्जो करें ज़रा, सारी तकरीर आपने गुजार दी है और अब ज़रा तवज्जो करें, ये सादा गुफ्तगू हो रही है, इको बंद करें। चारों इमाम अहले सुन्नत व जमात के इस बात पर इजमा है कि इन चारों में से किसी एक इमाम की भी तकलीद और पैरवी करके कोई अमल करेगा तो वो अहले सुन्नत ही है। अलबत्ता इनमें से किसी की तकलीद का इनकार करे और या ये कहे कि तकलीद शिरक है, तकलीद को शिरक फिर रिसालत करार दे, तो वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़िक़ही मसाइल के अंदर क्या गैर मुक़ल्लिद थे या कि किसी इमाम के मुक़ल्लिद और पैरोकार थे? सबसे पहले हमने ये देखना है। रफ़ुल यदैन का मसला, फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम का मसला, ऊंची आमीन का मसला, ये सारे मसाइल वो हैं जो फ़ुक़हा और मुजतहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ़ी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह वो फ़िक़ह के अंदर किसी के मुक़ल्लिद थे या कि गैर मुक़ल्लिद थे, क्योंकि रफ़ा यदैन, फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम, ऊंची आमीन का मसला, ये हमारा इख्तिलाफ इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ है। ये किताब है गुनियत तालिबीन का तर्जमा वहाबियों ने किया हुआ है और इसमें
वहाबी आलिम ने इस बात को लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, देखें कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िका तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फ़िक़ी मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। क्या थे? हम्बलियुल मसलक थे। वो फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद इब्न हम्बल के पैरो थे, यानी फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के फतवे पर अमल करते थे, वो गैर मुक़ल्लिद नहीं थे। और इसी तरह गुने तालिबीन के अंदर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह पे अपना फ़िक़ही मज़हब बयान किया है और जगह जगह पे लिखा है काला इमामुना अहमद बिन हम्बल रुविया अन इमामिना अहमद बिन हम्बल अमातना अला मज़हबिही व हशरना फी ज़ुमरतिही। अल्लाह ताला हमें इमाम अहमद इब्न हम्बल के मज़हब पर मौत दे और क़यामत में उन्हीं के मज़हब पर हमें महशूर फरमाए। गौसे पाक ने अपनी किताब में लिख के बता दिया कि मैं गैर मुक़ल्लिद नहीं हूँ, मैं इमाम की तकलीद करने वाला हूँ। हम कहते हैं चारों इमामों में से जिस इमाम की तकलीद को करे और इमाम की तकलीद और पैरवी करके जो इमाम का फतवा उस पर अमल करे वो हमारा सुन्नी भाई है, हमारा उससे इख्तलाफ नहीं। अब यहाँ मसला समझिए। अब एतराज़ ये लोग करते हैं, कहते ठीक है, अब गौसे पाक को शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं, तो जो उनका फ़िक़ी मज़हब है इमाम अहमद इब्न हम्बल वाला, आप उसको ले लें। आप उसको क्यों नहीं लेते? तो हम उनको समझाते हैं कि भाई देखिए, जब एक तालिब इल्म किसी मदरसे में पढ़ने जाता है, एक उस्ताद से वो इल्म सर्फ पढ़ता है, दूसरे से इल्म नहव पढ़ता है, तीसरे से वो इल्म फ़िक़्ह पढ़ता है, चौथे से वो इल्म हदीस पढ़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसे सर्फ का मसला पेश आएगा तो वो हदीस वाले उस्ताद के पास जाएगा या इल्म सर्फ वाले उस्ताद के पास जाएगा? इल्म सर्फ वाले के पास। अब अगर उसे फ़िक़्ह का मसला पेश आता है तो वो हदीस वाले उस्ताद के पास जाएगा या फ़िक़्ह वाले उस्ताद के पास जाएगा? हम कहते हैं कि हमने जब दीन के मुख्तलिफ चैप्टर्स और उन्वानात के अंदर देखा तो हमने फ़िक़्ह के मसाइल के अंदर अपना टीचर और अपना उस्ताद इमाम अबू हनीफा को माना, तसव्वुफ़ में हुज़ूर गौसे पाक को माना। जब तसव्वुफ़ का मसला आएगा तो गौसे पाक सरकार से पूछेंगे और जब फ़िक़्ह का मसला आएगा तो इमाम अबू हनीफा से पूछ लेंगे। लिहाजा ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो गैर मुक़ल्लिदीन के साथ हमारा जो इख्तलाफ है वो तकलीद का इख्तलाफ है कि वो तकलीद को शिर्क फिर रिसालत करा देते हैं और उसको गुमराही करा देते हैं। हाँ ठीक है जी। माहौल ही नहीं है जी। मैं एक मिनट है, चले हम कर लें आप बोलें। जी जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह। चले, पहला आपका सवाल जो है वो तीन सवाल कर दिए। अहले सुन्नत व जमात के इजमाई मसाइल कौन से हैं? ज़ाहिर है कि ये तो एक पूरी फहरिस्त है। अगर मैं खुलासा आपके सामने दो चार चीज़ें रख दूं, मसलन अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि कब्र का अज़ाब बरहक है, तकदीर बरहक है। नुहिब्बु असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। हम सहाबा इकराम के आपस में मुशाजरात में अपनी ज़बानों को बंद रखते हैं और उनकी कोई बुराई बयान नहीं करते, यह अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। अजमाऊ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, इस पर भी इजमा है कि नबियों के मोजज़ात बरहक हैं, वलियों की करामतें बरहक हैं, तकदीर बरहक है। अफजलियत शेखैन के अतबार से हज़रत अबू बकर उमर तमाम सहाबा में से अफजल हैं, ये भी अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है। तो इस तरह बहुत बिल्कुल इजमाई मसला है, बिल्कुल ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है।
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर अपनी पूरी तहकीक बयान की है। मतलउल कमरैन आपकी इस सिलसिला में एक बेहतरीन किताब है, उसमें अपने तफसील के साथ ये वादे किया है कि अफजलियत शेखैन का मसला ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतूबा शरीफ में लिखा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अली को अफजल कहे अज जरक़े अहले सुन्नत नी बराइन, वो अहले सुन्नत व जमात के ग्रोह से खारिज है, बाहर है। इस तरह की 20 तसरीहात आइमा दीन की मौजूद हैं कि शेखैन की अफजलियत का मसला ये इजमाई मसला है, लिहाजा इसका जो मुनकर है वो बिदअती है, गुमराह है। और दूसरा हाँ कुर्सी, हाँ ठीक है, देखिए कुर्सी के ऊपर बैठना बज़रूरत जायज़ है और इसमें कोई शरी किसी किस्म की खराबी नहीं है। और अगर जैसे अभी उलमा बैठे हैं, क्या इस स्टेज पे उलमा के लिए बाकायदा एहतमाम किया जाता है, इसमें कोई शरी हर्ज नहीं है। उन आलम दीन ने कहा है तो ज़ाहिर है कि वो इसको साबित करेंगे कि किसी चीज़ को नाजायज़ साबित करने के लिए वो दलील पेश करेंगे। हाँ, अपने बेटे को अदबन अगर उन्होंने हुक्म दिया है तो वो उनका अपना एक मसला हो सकता है, उनका अपना तकवा हो सकता है, एहतियात हो सकती है, वरना शरई तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं है, बैठ सकते हैं। हाँ, कब्रों को पक्की, तो ये भी एक तफसीली मसला है। मुख्तसर ये है कि अवाम की कब्रों को जो कब्रस्तान के अंदर बनती हैं उनको पक्का करना और कितनी ज़्यादा जगह घेर लेना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ ख़ास जो बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह हैं और अफ़ा हैं उनकी कबूर के हवाले से एक मसला अलग है। बाकी अवामुन्नास की जो कब्रें कब्रस्तान के अंदर बनती हैं उनको पक्का करना जायज़ नहीं। जी और को दोस्त जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जानने वाले और ना जानने वाले, यानी वो जो एक तरफ जाहिल है और एक तरफ आलिम है वो बराबर नहीं है। तो अब सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर सिद्दीक़ अकबर से अफजलियत को साबित करना चाहते हैं इस आयत से, तो क्या इस आयत का यहाँ इंतबाक हो सकता है? हज़रत अली के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनके बारे में माज़अल्लाह ये कहा जा सकता है? बल्कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के जो उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है वो ये समझते हैं कि सहाबा में सबसे बड़े आलिम भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। अच्छा, फिर दूसरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाला अफजलियत फजीलत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा अत्तक़ा यानी सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। और सूरतुल लैल के अंदर अहले सुन्नत व जमात के मुफस्सिरीन का इजमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अत्तक़ा जिस सहाबी को कहा है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। वसयुजन्नबु हल अत्तक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। तो यहाँ आतका जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। तो लिहाजा सिद्दीक़ अकबर यानी इल्म मंतिक़ के एतबार से सुगरा कुबरा दोनों को मिला के हद औसत को गिरा के जो नतीजा निकलता है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा अफजल है। ये एक मसला है कलामी, उसको गलत तरीके से बयान किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक बंदे के अंदर 99 चीज़ें कुफर की पाई जाती हों और एक इस्लाम की पाई जाती हो तो उसको मुसलमान समझेंगे, ये कोई बात नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात है। दो चीज़ें हैं, एक है कि एक बंदे के अंदर 99 चीज़ें कुफर की हों, एक इस्लाम की हो, और एक है कि एक बंदे का कौल एक है, उस एक कौल के अंदर 99 एहतिमाल कुफर के हैं
और एक एहतिमाल इस्लाम का है। अब ये दोनों जुमलों के अंदर फर्क है। वरना अगर ये बात पहले वाली ली जाए कि एक बंदे के अंदर 99 बातें कुफर की और एक इस्लाम की है, तो उसको मुसलमान समझा जाएगा। इसको कुरान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि सूरत तौबा में है वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। अल्लाह करीम फरमाता तहकीक उन्होंने कुफर का कलिमा कहा। क्या कहा? कलीमा कुफर का कहा, और इस्लाम लाने के बाद क्या हो गए? काफिर हो गए। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने मत बनाओ, अब तुम ईमान के बाद काफिर हो चुके हो। तो कुरान ने तो वाज़ेह कर दिया कि कोई कलिमा कुफर भी बोलेगा, वो करोड़ों मर्तबा इस्लाम का नाम ले, अगर वो कलिमा कुफर बोलता है तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता। और याद रखें, किसी काफिर को मुसलमान होने के लिए, तो जो कीजिए, किसी काफिर को मुसलमान होने के लिए सारे इस्लाम को मानना जरूरी है। कोई कहे मैं मुसलमान होने लगा हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता हूं, पर मैं आखिरत को नहीं मानता, तो मुसलमान नहीं होगा। वो कहे मैं अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता हूं, आखिरत को मानता हूं, कुरान को मानता हूं, लेकिन नमाज को फर्ज नहीं मानता, तो मुसलमान हो जाएगा। किसी काफिर को मुसलमान होने के लिए दायरा इस्लाम के अंदर जितनी जरूरियात हैं सबको मानना जरूरी है, लेकिन किसी मुसलमान के काफिर होने के लिए सारे इस्लाम का इनकार जरूरी नहीं। किसी एक जरूरत दीनी का इनकार भी कर देगा तो दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाए, वो काफिर हो जाए। ठीक है, तो ये गलत तरीके से इस तरह के लोग बयान करते हैं ऐसे शुबह। इसका रद्द इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तमहीद ईमान के अंदर बयान फरमाया। जी जो औरतें अपना खुला लेती हैं अदालत से जाके, उनके लिए क्या है, क्या उनकी तलाक हो जाएगी? चले क्या नहीं होगी? कोर्ट कचहरी से यक तरफा खुला की डिग्री हो जाती है कि तो आया कि क्या इससे तलाक वाक़ई हो जाती है? तो जवाब ये है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि शरई तौर पे वो जो कोर्ट से एक तरफा डिग्री होती है, ना तो वो शरअन खुला है और ना शरअन तलाक है, क्योंकि तलाक का हक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ मर्द को अता फरमाया है। कुरान मजीद में है बियदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा किसके हाथ में है? मर्द के हाथ में है कि वो खोलेगा तो खोलेगी। किसी दूसरे के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी की बीवी को तलाक दे सके। और खुला का भी जो है वो औरत ने मुतालबा करना होता है और शौहर ने उसको फिर छोड़ना होता है, तलाक देनी होती है, उस सूरत में खुला होता है। तो खुला की भी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा जो यक तरफा डिग्री खुला के नाम पर कोर्ट से होती है, तो हमारे मुफ्तियान कराम जो असहाबुल फतवा हैं, दारुल इफ्ता से जो फतवे जारी होते हैं, वो यही है कि इससे तलाक और खुला वाक़ई नहीं होता, वो बदस्तूर अपने शौहर की बीवी है। भाई जुल्मन जिसको मारा जाएगा हराम है, वो तो अब मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जायज नजायज जो भी किसी को नजायज मारेगा को हराम है। जी बस ये आखिरी सवाल है भाई, इसके बाद पे दुआ करेंगे। जी मर्द को जबरन कौन कहता है? देखिए इसमें इसको जबर को इकराह के नाम से ताबीर किया जाता है। इकराह यानी इकराहन अगर शौहर से तलाक ली जाती है तो इसमें दो सूरतें हैं, एक इकराह नाकिस होता है, एक इकराह ताम होता है। इकराह नाकिस ये है कि उस शौहर को थोड़ा सा डांट टपट की, थोड़ी सी धमकी लगा दी, या उसको दो चार चंडे मार दी और कहा कि तलाक दो, और उसने डर के तलाक दे दी, तो इस सूरत में तलाक हो जाती है, इस सूरत में तलाक हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसी सूरत हो जिसमें इकराह ताम हो, ऐसा कि उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रखा और कहा कि तलाक दो वरना गोली चला दूंगा, और उसे जन्ने गालिब हो कि अगर मैंने ना दी तो इसने चला देनी है, उस सूरत में अगर जो है वो तलाक देता है तो फिर उस सूरत में तलाक हो जाएगी, इकराह ताम की सूरत में। जी जी।